आज समय आने पर अगर प्राण की बाजी लगाना पड़े तो प्राण भी दे सकते हैं। प्राण की बाजी दे सकते हैं। कहा जितना प्रेम आप करते हो, कभी समय आने पर आपके परिवार भी आपके लिए प्राण दे सकते हैं क्या? कहा ये तो हमें नहीं पता। कहा पता नहीं तो पता करके बताओ। पता नहीं तो पता करके बताओ कि जितना प्रेम आप करते हो, क्या आपके परिवार वाले उतना प्रेम करते हैं कि नहीं? कहा ठीक है, कैसे पता किया जाए? कहा महाराज पहले सांस को रोकने का थोड़ा रिहर्सल करो, और जब 1 घंटा 2 घंटा रोकने का रिहर्सल हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए तो मुझे बताना। हाँ, धीरे धीरे समय आ गया, रिहर्सल उसने किया, और रिहर्सल करने के बाद आज मित्र के पास आया। मित्र से कहा भैया हो गया। बोले ठीक है, अब जाओ अपने गृह पर जाओ। और गृह पर जाने के बाद अपने भोजन करना है, और भोजन करने के बाद रात्रि में विश्राम करना, और जब सुबह होगा ना तो मरने का नाटक करना। मरने का नाटक करना। मित्र ने कहा ठीक है। दूसरे मित्र ने कहा सुनो, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा और जब तक मैं ताली नहीं बजाऊंगा तब तक उठना मत, मरने का नाटक करना। दूसरे मित्र ने कहा ठीक है भैया। अब वो अपने गृह पे गया, और जाने के बाद भोजन पानी से निवृत्त होकर लगा, भोजन से निवृत्त होकर सो गया। और सोने के बाद जब प्रातःकालीन हुआ, पत्नी जगाने के लिए आई, और जब पत्नी जगाने के लिए आई तो मरने का इस व्यक्ति ने नाटक किया। मरने का नाटक किया। देखिए मतलब कथा बहुत होती है, या पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। कथा कहने वाले बहुत हैं और सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कथा वही सार्थक होता है जो श्रोताओं को समझ में आ जाए। कथा तो वही है राम और कृष्ण की, लेकिन कुछ उसमें गुण बातें होती है जो आपकी समझ में आ जाए। वो भी कैसा? कहने का भाव प्रातःकालीन हुआ, मरने का नाटक किया। जब मरने का नाटक किया तो महाराज शोर मच गया। धर्मपत्नी जगाने आई, मरने का नाटक किया, परिवार वाले लगे रोने गाने, अगल बगल के लोग आए। थोड़ा माताओं का रोने का एक अलग ही एक हिसाब होता है, तो कारण करके रोती है। क्या कारण? कि अगर बेटा नहीं है तो आप ये काम कौन करेगा? ऐसा था, कमाता था, धमाता था, परिवार का पालन करता था, पोषण करता था, तो अलग तरह से कारण करके रो रहा है। अब जो दूसरा मित्र था जिसने कहा था परीक्षा लेना है, वह दूसरा मित्र एक पात्र में दूध लेकर आया। दूध, एक कटोरी में दूध लेकर आया, और परिवार वाले ऐसे खड़े थे, पूरा भीड़ लगा है, लाश ऐसे पड़ी है। भाई लाश ही है ना, अभी निकाल दिया गया। लाश ऐसे पड़ी है, और लाश जब पड़ी है तो मित्र ने कहा बात ऐसा है, क्या आप चाहते हो कि आपका बेटा जीवित हो जाए? तो माता पिता ने कहा भैया कौन से माता पिता होंगे जो नहीं चाहते होंगे? हम चाहते हैं। अभी हमारा नौजवान पुत्र है, अभी महाराज है 3-4 साल हुआ इसका विवाह किए, नन्हे 2 बच्चे भी है, अभी कितना समय हुआ। अगर मैया अगर चाहती हो तो 1 लोगों को मरना पड़ेगा, 1 लोगों को मरना पड़ेगा, और 1 लोग अगर मरेंगे तो आपका बेटा जीवित हो जाएगा। मरना पड़ेगा? हाँ। बोले वो कैसे? बोले एक रास्ते में एक बाबा मिले थे, बाबा ने एक दूध दिया है झाड़ कर,
रास्ते में जब हमने सुना कि हमारा मित्र एक्सपायर हो गया है तो आ रहे थे, तो रास्ते में बाबा जी मिले, पूछे क्या बात है, तो हमने सारी बात कहा तो महाराज ये दूध है उन्होंने झाड़ कर दिया है और कहा जो व्यक्ति पी लेगा वो मर जाएगा और वह लड़का जीवित हो जाएगा। अच्छा जीवित हो जाएगा। और जब इतना कहा तो सबसे पहले नंबर किसका है? माता और पिता। पुत्र के सबसे पहले अधिकारी माता और पिता होते हैं। पिताजी के पास गया, पिताजी अरे धीरे धीरे महाराज चौथा पने आ गया, साल 2 साल के और मेहमान हो दांत तो झड़ गया है, पुरनिया हो गए हो, इसलिए एक काम करो आप मर जाओ, आप मर जाओ और आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, ये दूध पी लो। पिताजी ने कहा बेटा एक बात बताए, ये हमारा सबसे छोटा लड़का था, अभी इसके बाद 4 बच्चे हैं। कितने हैं? 4 बच्चे। अगर एक चला भी गया तो कोई गम नहीं है, 4 है, हम 4 को देखकर जीवित रह लेंगे, रह जाएंगे। महाराज हम इनके लिए काहे को जाए अपना प्राण दे, काहे को जाए, 4 बच्चे भी और है ना, इसलिए मैं दूध का पान नहीं कर सकता। पिताजी ने पिया क्या जाए? नहीं ना, चलो माता जी के पास चलते हैं। माता जी के पास आया, माँ अरे आप क्या करोगी? अरे आप तो माँ हो, 9 मास तक आपने गर्भ में पाला है, माँ तो माँ होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है परंतु माता को माता नहीं हो सकती, इसलिए माँ आप तो पूरे चौथापन आ गया, आप भी बुढ़ी हो गई हो, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। लाडला बच्चा था, सबसे छोटा था ना, आप सबसे अधिक प्रेम करते थे। माँ ने कहा बेटा जब पिता 4 को देखकर जीवित रह सकते हैं तो क्या हम नहीं रह सकते? हम भी रह जाएंगे, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। चल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब माता पिता के बाद अगर विवाहित है तो किसका अधिकार है? पत्नी की। चलो पत्नी के पास चलते हैं। देवी हर स्त्री का एक इच्छा होती है कि मैं सुहागन स्वर्ग को जाऊं, और अगर आपके पति नहीं रहेंगे तो आप रहकर क्या करेंगे? इसलिए कम से कम आप समाप्त हो जाओ अपने पति के लिए। कम से कम 2 बच्चे हैं, आपका पति कमाकर महाराज उनका पालन कर लेगा, आप स्त्री होकर क्या करोगी? पत्नी ने जवाब क्या दिया सुनिए। कहा भैया जिस पिता ने पाला पोसा इतना बड़ा किया, जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 मास तक धारण किया, जब उस माँ को कोई कष्ट नहीं है तो अभी तो मेरी पूरी जीवन बाकी है, पूरी जीवन बाकी है। बच्चे हैं, हम दूसरा विवाह कर लेंगे, अपने घर को चले जाएंगे, हैं? दूसरे पति आ सकते हैं, दूसरा विवाह कर लेंगे, लेकिन मैं इनके लिए जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगी। पत्नी ने क्या जवाब दिया? पत्नी ने भी दूध का पान नहीं किया। नन्हे नन्हे बच्चे थे, बेटे के पास गया, बेटा पिताजी थे, तू तो पी ले। अंकल जी बात ऐसा है कि जिस बाप ने पाला, जिस माँ ने महाराज इतना कष्ट धारण करके अपने बच्चे को पाला, और जो पत्नी 7 फेरा लेकर आज दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार है, दूसरा पति खोजने के लिए तैयार है, तो जब माँ को दूसरा पति मिल सकता है तो क्या मेरा दूसरा पापा नहीं हो सकता? क्या जब माँ को दूसरा पति मिल सकता है तो मेरे भी तो दूसरे पापा हो गए। अभी जीवन तो बड़ी लंबी, अभी नन्हे से है। पुत्र ने भी नहीं पिया। चलो बड़े भाई के पास चलते हैं। बड़ा भाई, 4 भाई है ना, बड़े भाई के पास चलते हैं। अरे भैया आपका लाडला था, आप तो पान कर लो। बड़े भाई ने जवाब क्या दिया कि जब पिताजी नहीं पी सकते, माँ नहीं पी सकती, पत्नी जिसको 7 फेरा करके मेरा भाई लेकर आया सुख दुख में साथ देने के लिए, वह पत्नी नहीं पी सकती। जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, इतना प्रेम दिया,
खून पानी से सींचा, जब उस वह बच्चे नहीं पी सकते तो मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी पत्नी है। एक भाई के लिए मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कैसे छोड़ूं, इसलिए मैं भी नहीं पी सकता। मैं तो पड़ोसी हूँ, आज नहीं तो कल अलग बिगल हो जाएंगे। किसी ने नहीं पिया। बताओ इसमें कोई है अपना? आप बताओ। चलो एक छोटी सी बहन है, कुंवारी है, उससे मिल लिया जाए। कुंवारी बहन है, विवाह नहीं हुआ। बहन तू सबसे छोटी है, तेरा विवाह करना है, 10-20 लाख रुपया खर्च ही होगा। एक काम कर, तू ही समाप्त हो जा, कम से कम धन तो बच जाएगा। दहेज नहीं देना पड़ेगा, तू समाप्त हो जा। तेरा भाई था, तुझे बहुत प्रेम करता था। बहन ने जवाब दिया, क्या भैया, जब माँ नहीं पी सकती, पिताजी नहीं पी सकते, मेरी भाभी नहीं पी सकती, बच्चे नहीं पी सकते, बड़ा भाई नहीं पी सकता, तो मैं तो दूसरे घर की बर्तन हूँ। आज हूँ, साल 2 साल के बाद दूसरे के घर चली जाऊंगी। है जीवन तो बड़ी लंबी है, मैं भी नहीं। और सारे खेल वो लाश तो सिर्फ देखने का है, सारा खेल उसी लाश के पास हो रहा है और वह लड़का सारी बातों को सुन रहा है। बहन ने कहा, आप तो मित्र हो, बड़े भाई भाई कह के फिरते थे, तो आप ही पी लो, अब तो दूध में कुछ है नहीं। उसने कहा चलो हम पी लेते हैं। वह दूध पी लिया और दूध पिया, 3 बार ताली बजाया। जब 3 बार ताली बजाया तो लड़का उठकर खड़ा है। कहा भैया देखो, आपके परिवार है, आपके परिवार है, वही परिवार जिस परिवार के लिए आप प्राण देना चाहते हो। कहने का भाव इस कथा का यह है, मैया, माता पिता भाई बहन या सिर्फ एक लोभ है। अगर कोई है साथ में तो हमारे कन्हैया है, बाकी और कोई नहीं है इस संसार में।